ओम श्री परमात्मने नमः। ऋषिकेश हरिद्वार के आनंदोत्सव आश्रम से मैं स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबके मंगल की कामना करता हूँ और सबके कल्याण की कामना करता हूँ, सबके परम कल्याण की कामना करता हूँ। क्योंकि जो हमारी वैदिक संस्कृति है तो ब्रह्मांड के कण कण के शुभ की, मंगल की कामना करती है। वह क्यों करती है? इसलिए करती है कि जो आत्यंतिक सत्य है, जो पारमार्थिक तत्व है, वह एक अद्वितीय तत्व है और वह स्वतः ही अपने स्वरूप में ही परम मंगलकारी है। उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही तत्व कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। तो सृष्टि के किसी एक का भी अगर अमंगल होता है और अमंगल है तो गहरे अर्थों में तो वह मेरा ही अमंगल है। और जिस क्षण हमारे चित्त में, हमारे विचार में किसी के अमंगल की कामना उठती है तो वह अंततः तो अपना ही अमंगल करती है, स्वतः का ही अमंगल करती है। कि पारमार्थिक अर्थों में कोई द्वैत नहीं है। जो सत्य है, जो आत्यंतिक तत्व है, वह तो एक है, वह चैतन्य तत्व है। उसमें खंड के विभाजन की कतई कहीं कोई संभावना नहीं है। और वह जो एक अखंड अविभाजित जो तत्व है, वहीं आपके अंदर, प्रत्येक शरीर के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर आत्म रूप से जो अधिष्ठान है इस अनंत जगत का, वहीं आपके शरीर का, आपके जीवन का भी अधिष्ठान है। इस ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है और आपका और मेरा अधिष्ठान है, वह एक है, वहीं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। इसलिए वास्तव में तुम में, मुझ में, इसमें, उसमें, यहाँ वहाँ, ये सब के सब ये अज्ञान के कारण देश काल वस्तु बाधित जो ये जगत है प्रतिबिंबित हो रहा है, उसमें है। परंतु देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य सत्ता है, वह न मेरी है न आपकी है, वह सबका अधिष्ठान है। वही परम तत्व है, वही चरम सत्य है, वही एकमात्र तत्व है। और सृष्टि में अगर कुछ ज्ञेय है, कुछ जानने लायक है, तो वह आत्मधन है। कुछ प्राप्त करने लायक है तो वह आत्मधन है। और किसी की कामना अगर वास्तव में करना उपयोगी है, सार्थक है, वह तो आत्मधन का ही। अगर वास्तव में कोई वास्तविक ऐश्वर्य है, वह तो आत्मधन ही है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, यम लब्ध्वा चा परम लाभो मन्यते नाधिकम ततः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, आत्म तत्व वह तत्व है जिस तत्व को जान लेने से वह सर्वधन को प्राप्त कर लेता है। जो आत्मज्ञानी है वह आत्मनिष्ठ हो जाता है, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है और नित्य आत्मरति, आत्मक्रीड़ा में निरतिशय आनंद में मग्न रहता है। अब उस तत्व को प्राप्त कर लेने और उसका जानना ही उसे प्राप्त कर लेना है। क्योंकि जो आत्मधन है, आत्म तत्व है, वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है आपके आत्मा के रूप में। उसके अज्ञान के कारण ही वह प्राप्त सा प्रतीत हो रहा है। और जब अज्ञान की निवृत्ति होती है, श्रवण मनन निधि ध्यासन और समाधि के द्वारा, तब यह पता चलता है कि ये तो मेरा अधिष्ठान है, ये तो मेरा स्वभाव है, मैं तो अभिन्न, ये मेरा अभिन्न तत्व है, अभिन्न सत्य है, जिसे मैं, जिस आत्मा, जिस परमात्मा, जिस परम सत्य की खोज युग युग से कर रहा था। किस रूप में? आप जब कभी भी किसी भी
क्षणभंगुर इंद्रिय भोग की भी कामना करते हैं तो आत्यंतिक अर्थों में वास्तव में वो कामना आत्मा की है। जब भी आप मृत्यु से डरते हैं, हम अमरत्व की कामना करते हैं, तो वास्तव में आत्यंतिक अर्थों में आपकी कामना उस आत्मा की है, क्योंकि अमरत्व आत्मा का ही स्वभाव है। निरतिशय आनंद आत्मा का ही अपना स्वरूप है। और जो विश्व के ये अनंत जगत में जो भी ऐश्वर्य है, सब का सब वह उस एक चैतन्य आत्मा का ही ऐश्वर्य प्रतिबिंबित हो रहा है। अर्थात आपकी जो आत्मा है उससे भिन्न, उससे परे सृष्टि में न कोई ऐश्वर्य है, न सौंदर्य है, न कोई वैभव है, न कोई सत्ता है, न शक्ति है, न कोई सत्य है। लेकिन अज्ञान के कारण यह द्वैत जगत प्रतीत हो रहा है, दृष्टा मैं और यह दृश्यमान जगत। वास्तव में यह दृश्यमान जगत मुझसे अभिन्न है। वास्तव में तो मुझ में ही ये अनंत जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे परे नहीं, मुझसे बाहर नहीं है। परंतु अज्ञान के कारण, आत्मबोध के अभाव के कारण यह जो द्वैत भाव में जीते हैं कि एक मैं हूं और विषय रूप यह जो जगत है, विषयों के समूह रूप यह जगत है, उसकी कामना करते हैं, उसके लिए वासना होती है, उससे भय भी होता है, उसके प्रति राग भी होता है। तो यह राग द्वेष की जो सरिता है, जीवन रूपी सरिता है, वो ये दो किनारे हैं। किसी के प्रति राग है, उसके कष्ट में है, उसे पाने के लिए, और किसी से द्वेष है तो उससे भागने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए। आप सुबह से शाम तक की आपकी जो गतिविधि है, मनसा वाचा कर्मणा, उसका गहन अन्वेषण करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रत्येक गतिविधि है या तो किसी के पीछे भाग रही है या किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रही है। और ये दोनों के दोनों अज्ञान के कारण ही है। न कुछ इस सृष्टि में त्याज्य है और न कुछ वास्तव में इस सृष्टि में प्राप्तव्य है बाह्य जगत में। क्योंकि ये जो अनंत नाम रूपात्मक जो ये नाम रूपात्मक जगत जो द्वैत रूप में विषय जगत के विषय के रूप में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है, वह अज्ञान के कारण आत्म चैतन्य में ही प्रतिबिंबित हो रहा है स्वप्नवत। जिस प्रकार से जो रात्रि में स्वप्न दृष्टा के द्वारा स्वप्न जगत का सृजन हो जाता है बिना किसी निमित्त या उपादान कारण के, वह जो स्वप्न दृष्टा है उसका मन जो है ये संपूर्ण स्वप्न जगत का सृजन कर देता है। उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, और आत्मा एक अद्वितीय चैतन्य तत्व है, सबका अधिष्ठान है, तो वही अपने अंदर ही ये अनंत जगत को प्रक्षेपित कर देती है हुए बिना। जिस प्रकार से आप दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो दर्पण में सुई की नोक भर भी किसी भी बाह्य वस्तु के प्रविष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, कोई अवकाश नहीं है उस प्रति दर्पण के अंदर। परंतु पूरा का पूरा आपका शरीर, बड़े से बड़े महल भी प्रतिबिंबित होंगे आपको, महानगर पूरे के पूरे छोटे से दर्पण में प्रतिबिंबित होता है कि वो ये दर्पण के अंदर ये महल दिख रहा है, नगर दिख रहा है, सूर्य दिखता है। आप सोचो, उसी प्रकार से ये जो आत्मा रूपी दर्पण में ही और आत्मा रूपी दर्पण के अधिष्ठान पर ही ये अनंत नाम रूपात्मक जगत कल्पित हो रहा है। उस आत्मा से परे, जिस प्रकार से दर्पण से परे वह प्रतिबिंब जो दिख रहा है नगर का या अपने आप के ही चेहरे का, कोई सत्ता नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा से परे, आत्मा से भिन्न, आत्मा से बाहर इस नाम रूपात्मक जगत की कोई सत्ता नहीं है। ये संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत उसी आत्मा का प्रतिबिंब है, उसी की छाया है, उसी की माया है। लेकिन वह जो नित्य दृष्टा है, जो साक्षी चैतन्य रूप आत्मा है, वह अपरिवर्तनशील है, वह शाश्वत सत्य है, सर्व अधिष्ठान है।
सर्वनाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान है, परंतु ये जो दृश्यमान जगत है वह नित्य परिवर्तनशील है, इसलिए वह माया है। दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः। जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, और जो दृश्य है, जो कुछ भी दृश्य के रूप में दिख रहा है वह माया है। और वह जो माया शक्ति है वह उसी ब्रह्म सत्ता अर्थात आत्म सत्ता की अपनी शक्ति है, उसी में कल्पित है, कोई द्वितीय सत्ता या शक्ति नहीं है। वह सांख्य दर्शन में निश्चित रूप से प्रकृति और पुरुष दो स्वतंत्र सत्ता मानी जाती है, लेकिन अद्वैत वेदांत में तो जो ब्रह्म है एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म, उसी की माया, उसी की छाया के रूप में ये समस्त प्रकृति प्रतिबिंबित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। इसलिए यह जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, और मनुष्य का शरीर पाकर के भी इस परम वैभव को, जहाँ पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वह धन अगर हमने नहीं पाया तो यह जीवन नष्ट हुआ। मनु महाराज कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मो विहीना पशुभिर्नराणाम्। मनु महाराज कहते हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सभी जीवों में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य होकर के भी तुम्हारी ये चार प्रवृत्तियों में ही, चार मूल प्रवृत्तियों में ही जीवन समर्पित है, और इन्हीं में अगर ये जीवन बीत गया तो ये तो पशु का जीवन हुआ। अगर मनुष्य का जीवन इन पशुओं से अलग होना चाहिए और होता है और हो सकता है और होना चाहिए, तो धर्मो विहीना पशुभिर्नराणाम्। धर्म का यहाँ पर बड़ा गहरे अर्थ में मनु महाराज प्रयोग करें। धर्म का तात्पर्य यहाँ पर अपने तत्व का बोध, नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्य वस्तु विवेक, कि आपके अंदर यह विवेक नहीं जगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तत्व क्या है और नश्वर क्या है। इस विवेक के द्वारा ही, जिसे विचार कहते हैं, इंक्वायरी कहते हैं वेदांत दर्शन में, कि अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वभाव के संदर्भ में, संबंध में अगर चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया कि मैं कौन हूं, मेरा स्रोत क्या है, अधिष्ठान क्या है, जगत क्या है, जगत कहाँ से आया, जगत का सृजन क्या है, ये विचार है, तो इसे धर्म कहते हैं मनु महाराज। कि तुमने मनुष्य जीवन पाकर जहाँ पर कि बुद्धि अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, जो ये सृष्टि का जो जीवन है, वहाँ पर भी तुमने केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही जीवन नष्ट कर दिया, तो जीवन तो पशु का हुआ। पशुभिर्नराणाम्, तो मनुष्य होकर के भी तुम पशु ही रह गए, पशु का ही जीवन हुआ। तुम पशु, मनुष्य के रूप में तुम पशु ही हो, अगर तुमने आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही अपने जीवन को सीमित रखा। तो धर्म जो है वह मनुष्य को पशु से अलग करता है। और धर्म क्या है? धर्म यहाँ गहरे अर्थ में है कि धर्म जहाँ वह तुम्हारी विवेक शक्ति उस परम तत्व को, उस परम सत्ता को जानने के लिए उत्सुक हो जाती है, समर्पित हो जाती है, जिसे मुमुक्षा कहते हैं, और फिर जान लेती है उस परम वैभव को कि मैं जिस आनंद की खोज में था, जिस सुख की खोज में था, जिस प्रेम की खोज में था, जिस भय से ग्रस्त था मैं, ये सब के सब तो अज्ञान के कारण ही हो रहे थे। जब मैंने विवेक शक्ति का प्रयोग किया और जो श्रुति सम्मत और गुरु कृपा से सम्यक श्रवण मनन निधि ध्यासन का आश्रय किया, गुरु की शरणागति की, तो अपरोक्षानुभूति हो गई। साक्षात स्वतः की अनुभूति, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति, अर्थात अभी और यही अनुभूति में उतर जाता है कि ये सब नाम रूपात्मक जगत है। इससे परे जो मेरा जो अस्तित्व है, जो केंद्र है, जो हृदय जिसे कहते हैं, हृदय का अर्थ बड़ा गहरा है। ये शारीरिक शरीर का जो हार्ट या हृदय कहते हैं वह नहीं है।
तुम्हारे अस्तित्व का और सृष्टि का जो केंद्र है, और वह कौन है? वह चैतन्य तत्व है, वह तुम्हारी आत्मा है। तो उस केंद्र पर जब नहीं गए, और केंद्र पर ये विचार से ही जाते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन के माध्यम से पता चलता है, ये पंचकोश विवेक से, अवस्थात्रय विवेक से और शरीर त्रय विवेक से, दृक् दृश्य विवेक से, ये सब विधियां हैं जो ब्रह्म और माया, सत्य और असत्य, आत्म और अनात्मा का भेद करना सिखाती हैं। और उसके पश्चात जब बोध होता है तो फिर ये दोनों को एक कर देती हैं। प्रारंभ में तो आपको जानना पड़ेगा कि आत्मा और अनात्मा का भेद क्या है। ये जो दृष्टा है, जो साक्षी चैतन्य है, नित्य दृष्टा है, वह आत्मा है। और जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत दृश्यमान हो रहा है, जिसे भी देख रहे हो, अपना शरीर भी, ये सब माया है, ये असत्य है, ये कल्पना है। इसी तत्व के निरूपण के लिए और निर्धारण के लिए और आपको बोध कराने के लिए पंचकोश विवेक भी, पंचकोश जो हैं ये सब के सब दृश्य हैं। अवस्था त्रय में ये तीन अवस्थाएं जो आप जानते हो, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, ये सब के सब ये भी स्वप्नवत हैं, क्योंकि इनको जानते हो, इनको देखते हो। इनका अधिष्ठान जो साक्षी चैतन्य है वो नित्य विद्यमान है, लेकिन इन तीनों में एक रूप से वह दृष्टा के रूप में है, परंतु इनसे वह प्रभावित नहीं होता है। तो वही चतुर्थ अवस्था आप जान लेते हो कि तीन के तीन जो दृश्यमान हमारी अवस्थाएं थी, ये कल्पित हैं, यानी दृश्यमान हैं। ये आप जागृत अवस्था में भी क्या देख रहे हो? ये दृश्य देख रहे हो, ये सब के सब कल्पना है, ये माया है। स्वप्न में भी क्या देखते हो? वह जो तेजस है, तेजस जो अवस्था है करके, वहां पर भी दृश्यमान जगत देखते हो। और सुषुप्ति में जो कारण शरीर है, वहां पर भी अज्ञान, माया जिसे कहते हैं, अविद्या, जिससे ये दोनों अवस्थाएं उत्पन्न होती है। इन तीनों का जो साक्षी है, इन तीनों अवस्थाओं का, वह तुम्हारी आत्मा है। हम जानते हैं, अपने जागृत अवस्था को देखते हैं, जानते हैं, इसकी अनुभूति करते हैं। हम अपनी स्वप्न की अवस्था के भी अनुभोक्ता हैं, जानने वाले हैं, दृष्टा हैं। हम अपनी सुषुप्ति, जहां पर यह कहते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं दिखा, कुछ अनुभूति नहीं हुई, वास्तव में वह कौन था? वहां पर जो गहरी निद्रा की अवस्था थी, उसमें समस्त अनुभूतियों की अनुपस्थिति का जो साक्षी है, वही तुम्हारा आत्मा है। वह वहां पर नित्य विद्यमान है, वही परमात्मा है। इन तीनों का निषेध करो तो फिर वह चैतन्य जो सत्ता है तीनों में विद्यमान है, परंतु इन तीनों से परे है। इसलिए उस चतुर्थ अवस्था को ही तुरीय अवस्था कहते हैं, और एकमात्र वही सत्य अवस्था है। ये तो अज्ञान की अवस्था में पड़ा जीव है, उसको समझाने के लिए बोलते हैं कि चार अवस्थाएं हैं, लेकिन अवस्थाएं चार नहीं है, ये तो माया में है कल्पित तीनों अवस्थाएं। जो चतुर्थ है, जो चैतन्य सत्ता, जो शुद्ध आत्म तत्व है, वह इन तीन में भी विद्यमान है, और इनसे परे भी वह सदा एक रस असंग शुद्ध रूप में वह तुम्हारी आत्मा विद्यमान है। तो ये जो अद्वैत वेदांत है, और जिसमें जिसकी विधि के द्वारा आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति की जाती है, वह तो एक अनुभूति में सृष्टि की समस्त अनुभूति समाविष्ट हो जाती है। उस आत्मबोध में, अर्थात उस आत्मज्ञान में, सृष्टि में जो कुछ भी जानने लायक है सब जान लिया जाता है। उस एक धन के प्राप्त हो जाने से सर्व धन उपलब्ध हो जाते हैं। उस एक वैभव के, उस एक ऐश्वर्य के, उस एक प्रेम के महासागर में गोते लगा लेने से अमृतत्व का नित्य रसपान हो जाता है। अखंड महासागर, अनंत महासागर में तुम नित्य प्रतिष्ठित हो जाते हो। इसलिए युगों युगों से बड़े सम्राट, बड़े से बड़े विद्वान सबका त्याग करके और चले जाते थे उस अपने आत्मधन को प्राप्त करने के लिए, आत्मबोध के द्वारा, आत्मानुसंधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा। तो इसलिए आपके जीवन में अगर आत्म साक्षात्कार न हुआ, मनुष्य का जीवन पाकर के भी और पुण्य भूमि भारत में जन्म ले करके भी अगर अपने जीवन के परम सत्य को नहीं जाना, जहां पर हजारों वर्षों से ऋषियों ने, मनुष्यों ने उसके महाविज्ञान का बड़ा स्पष्ट निरूपण किया,
एक ने दो ने नहीं, करोड़ों करोड़ों, वे महाविज्ञान है। अभी तो जो आधुनिक काल है, तथाकथित आधुनिक काल, जो पाश्चात्य जगत किसी न किसी प्रकार से राजनैतिक आर्थिक सत्ता के कारण जो उसकी चकाचौंध संपूर्ण मानवता को अपने प्रभाव में ले लिया है उसने, उसके जो संपूर्ण सत्य हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के अहंकार के आधार पर हैं, जो कि प्रतिदिन बदलते रहते हैं, उसे वो विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो अद्वैत वेदांत का, हमारे उपनिषदों का, भगवद गीता ब्रह्मसूत्र का जो ज्ञान है वह महाविज्ञान है, वह शाश्वत है। और उसी के अनुयायी, अनुकरण करने वाले, उनके अधिष्ठान पर जो प्रतिष्ठित संस्कृति है वह वैदिक संस्कृति है। इसीलिए उसे सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि सनातन शाश्वत मूल्यों पर आधारित जो जीवन है, जो दर्शन है, जो संस्कृति है, जिसके जीवन में रोम रोम में वह सनातन सत्य व्याप्त है, उसे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कहते हैं। तो ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जो सनातन शाश्वत सत्य हैं उनके अधिष्ठान पर अवस्थित है, और उन सनातन मूल्यों के आलोक में यहाँ पर जो जीवन दर्शन और जीवन की प्रत्येक श्वास प्रश्वास को आने जाने का अभिमंत्रण होता है। तो वहाँ पर इस देश में जहाँ पर जिसके कण कण में दिव्यता प्रतिबिंबित हो रही है, आलोकित हो रही है, नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, वृक्ष हो, सब दिव्य हैं, सब पूजनीय हैं। अभी भी देखिए वृक्षों की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, सूर्य की, चंद्र की, सभी ग्रह की, पृथ्वी की, पशु की, पक्षी की, सब की, यानी सब ब्रह्म है, सब दिव्य है, वह आत्म तत्व ही है, इसीलिए सब पूजनीय है, सब दिव्य है। भगवत्ता एकमात्र अधिष्ठान है, एकमात्र सत्य है। जो नाम रूपात्मक देह रूपी जो जगत है वह कल्पित है। इसलिए अपने परम वैभव को आप प्राप्त करें, यह हमारी कामना है। तो इसके लिए तो पहले आपके अंदर जो ये चकाचौंध भरी जो 2 दिन की ये जिंदगी है और इसके जो वैभव हैं, उनके सत्य को जब तक आप न जान पाते हैं और जब उससे वैराग्य नहीं होता है, उनकी क्षणभंगुरता को आप जब तक नहीं अनुभूति से नहीं जान पाते हैं, किसी के कहने से नहीं होता है। जो आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविचार करते हैं, जो भी आपने जीवन में मांगा, जिसकी कामना की, जिसके लिए श्रम किया और प्राप्त भी किया, परंतु 2 क्षण के लिए उसका भोग नहीं किया कि फिर दुखों का वह कारण बन जाता है। इतने प्रयास से, प्रयत्न से, कठिन संघर्ष से तो ये इंद्रिय भोग मिलते हैं, और क्षण भर भोगा नहीं कि फिर चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और हमारी कामना, हमारी वासना, हमारी भूख, हमारी प्यास जो है आनंद की, सुख की, अमरत्व की, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो वह जो भूख प्यास जो अनंत आनंद की, अमरत्व की और परम ज्ञान की है, वह तो अपने परम स्वरूप जो कि सत्यम ज्ञानम अनंतम के रूप में अभिव्यक्त है उपनिषदों में, जो शाश्वत सत्य है, अनंत ज्ञान स्वरूप ही है तुम्हारा अपना आत्मा। उसका जब तक बोध नहीं होगा, अनुभूति से के केवल श्रुति से ही नहीं, सुन करके ही नहीं, शब्दों से ही नहीं, अपनी अनुभूति से, स्वतः अनुभूति जब ये नहीं होगी कि हम वह परम सत्य हैं, वह आत्म चैतन्य है, वह धन है, जिस धन्य के प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, तब तक यह जीवन सफल नहीं हुआ। इसीलिए जो मनुष्य जीवन की परम गरिमा है, उसी परम तत्व को जानने में और वास्तव में तो उसको जान करके उसी में प्रतिष्ठित होकर जीवन जीना ही सार्थक जीवन है। क्योंकि फिर उस जीवन में तो न कुछ पाने को रहता, न कुछ खोने को रहता, क्योंकि जो आत्म तत्व है, जो आत्मधन है, न उसे खोया जा सकता है, न पाया जा सकता है। केवल अज्ञान हो गया है उसके अपने से भिन्न होने का, तो उस अज्ञान की ही निवृत्ति मात्र करनी है, वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है। तो इसलिए मैं आवाहन करता हूँ आप सबका ऋषि के सरद्वार से, ये आनंदोत्सव आश्रम के प्रांगण से आप सबका उस माँ गंगा की कृपा, पीछे में माँ गंगा हैं, सप्तऋषि का क्षेत्र है, यह सप्तधाराएं माँ गंगा की यहाँ पर बह रही। सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी, ये तपस्थली है। युगों युगों में जो पुराणों में वर्णित है, यहाँ जिस स्थान से मैं आपका दर्शन करा रहा हूँ, ये तपस्थली है सप्त ऋषियों की। यहाँ पर माँ गंगा जब अवतरित हुई तो
उन्होंने आगे बढ़ने से पहले सोचा, जो सप्त ऋषियों के देखा तपस्थली हजारों वर्षों से कर रहे थे, तो उनके स्पर्श न करके जाकर स्पर्श चरण बंधन किया उन ऋषियों का, और फिर माँ आगे गई सबका बंधन करके, इसलिए सप्तऋषि क्षेत्र यह कहलाया। तो इस सप्तर्षि क्षेत्र की यह तपस्थली है वैदिक काल की। तो यहाँ से मैं ये कामना करता हूँ कि वही जो परम वैभव, परम सत्य, जो आपका अपना तत्व है, अपना धन है, जो नित्य प्राप्त वस्तु है, वह आत्म तत्व है, उसको जानो, उसको जानो, और जान करके यह पता चलेगा तो ये नित्य प्राप्त वस्तु है। परंतु अज्ञान के कारण मैं दुखी था, अज्ञान के कारण मैं भयग्रस्त था, अज्ञान के कारण मृत्यु और जन्म की कल्पना में मैं त्रस्त हो रहा था, और अज्ञान के कारण ही जितने भी भोग हैं, प्रेम सुख के जो अधिष्ठान से लग रहे थे, वे सब के सब मेरी कल्पना हैं। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, अनंत अमरत्व मेरा स्वभाव है, और यह जान करके ही आप कृतकृत्य हो पाओगे। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।